अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं जीशान अली आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। पहला सॉल्ट जिसके आज हम यूजेस डिस्कस करेंगे वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इस सॉल्ट को हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। इसका पहला यूज ये टेबल सॉल्ट है, इसलिए कुकिंग पर्पस में इसे इस्तेमाल किया जाता है, डोमेस्टिक लेवल पे, घरों में, किचन में। सेकेंड यूज, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड फॉर द डी-आइसिंग ऑफ रोड्स इन विंटर। यानी विंटर में जब स्नोफॉल होता है तो स्नो को रिमूव करने के लिए हम NaCl यूज करते हैं। थर्ड यूज की बात करें, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, एंड वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट विद 10 वाटर मॉलिक्यूल। तो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स हम हासिल करते हैं सोडियम क्लोराइड से। जैसा कि बात कर रहे हैं सोडियम मेटल की थ्रू द डाउन सेल, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कास्टिक सोडा की थ्रू द डायाफ्रेम सेल, और फिर हम हासिल करते हैं वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट विद 10 वाटर मॉलिक्यूल। तो हम यूं बोल सकते हैं NaCl इंपॉर्टेंट केमिकल है जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अदर इंपॉर्टेंट केमिकल्स। सेकंड जो सॉल्ट हमारे पास है वो है सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश। सोडा ऐश यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं शीशा साजी में यूज होता है। ये एक्चुअली होता यह है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को ट्रीट करते हैं सिलिका से, SiO2 से, तो प्रोड्यूस होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट सोडियम सिलिकेट, जो कि बेसिस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास की। डिटर्जेंट्स, सर्फ वगैरह भी हम सोडियम कार्बोनेट से हासिल करते हैं। पल्प और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी सोडा ऐश यूज होता है। पल्प डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं इम्प्योर पेपर को, यानी फाइनल पेपर जब हमारे पास आता है राइटिंग के लिए तो उसकी सेकंड लास्ट स्टेज को हम पल्प कहते हैं। तो नेक्स्ट सॉल्ट्स के यूजेस को डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट विद 10 वाटर मॉलिक्यूल। और स्टूडेंट्स जब हमने जनरल फीचर्स डिस्कस किए थे सॉल्ट्स के, तो वहां यह बात भी डिस्कस की थी कि कुछ सॉल्ट्स के साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या जिसे हम वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं। तो जब सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर के 10 मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। और इसके यूजेस, क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस, यानी घरेलू लेवल पर और ऑफिसेज
या इंडस्ट्रियल लेवल पर ये एज क्लींजिंग एजेंट यूज होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में यूज होता है वॉशिंग सोडा, यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग सोडा को। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, बोरेक्स, ग्लास, सोप एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी वॉशिंग सोडा यूज होता है। बोरेक्स, डियर स्टूडेंट्स, ये नया सॉल्ट है आपके सामने। इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 विद 10 वाटर मॉलिक्यूल। सोडियम सल्फेट हमारे पास नेक्स्ट सॉल्ट है और इसके यूजेस अब हमने देखने हैं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स। सोडियम सिलिकेट हमारा नेक्स्ट सॉल्ट, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि सर्फ को जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स, वॉशिंग द फ्लोर्स, उसको हम डिटर्जेंट बोलते हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम सिलिकेट यूज होता है। क्लींजिंग एजेंट है और एडहिसिव है। डियर स्टूडेंट्स, एडहिसिव का मीन ये होता है कि वो चीज जो दूसरी सरफेस पे जाके एडहेयर हो जाए, यानी दूसरी सरफेस पे जाके चिपक जाए, उसे हम बोलते हैं एडहिसिव। बाइंडर, बाइंडिंग ऑन द सरफेस। अब हमने बात करनी है सोडियम क्लोरेट की, NaClO3 की। यह सॉल्ट यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स और अदर इंपॉर्टेंट केमिकल भी सोडियम क्लोरेट से प्रिपेयर होते हैं। तो नेक्स्ट सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट बोर्ड पे। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट बोरेक्स की, Na2B4O7 विद 10 वाटर मॉलिक्यूल। और ये सॉल्ट यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास, जैसे बीकर्स हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब्स हैं जो ग्लास की बनी हुई होती हैं, जिन्हें हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। और आपने देखा होगा कि बीकर में हम वाटर को या किसी और केमिकल को जब हीट करते हैं तो बीकर ब्रेक नहीं होता, क्योंकि बीकर ग्लास का कोफिशिएंट ऑफ हीट एक्सपेंशन ज्यादा होता है, यानी हीट करने पर वो ब्रेक डाउन नहीं होता। तो हीट रेजिस्टेंट ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में बोरेक्स यूज होता है। ग्लेज है, ये इनेमल है। ग्लेजिंग या इनेमलिंग का मीन सिंपल सा डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि एक सरफेस पे जब हम दूसरे एलिमेंट को या किसी दूसरे लिक्विड को पेंट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को ग्लेजिंग कहते हैं या इनेमलिंग कहते हैं, जिससे डेफिनेटली कोफिशिएंट ऑफ हीट एक्सपेंशन बढ़ जाता है, यानी हीट करने पर वो चीज ब्रेक डाउन, डिकम्पोज नहीं होती। और इनेमलिंग का मीन है कि एक एलिमेंट या सरफेस के ऊपर दूसरे एलिमेंट या दूसरी सरफेस को एडहेयर कर देना। और लेदर इंडस्ट्री में भी बोरेक्स यूज होता है। अब बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की। दिस सॉल्ट is used for the de-icing of road in winter.
जैसा हम बात कर रहे थे NaCl की, जस्ट लाइक NaCl, कैल्शियम क्लोराइड भी यूज होता है स्नो को, आइस को रोड पे से रिमूव करने के लिए। इन द सेम वे कैल्शियम क्लोराइड ड्राइंग एजेंट है। हम जब किसी सब्सटेंस की क्रिस्टल्स बनाते हैं तो उन क्रिस्टल्स में से वाटर को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड एज ड्राइंग एजेंट, और ये फ्रीजिंग एजेंट भी है। नेक्स्ट सॉल्ट हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। इट इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस एंड अल्कोहल, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की हेल्प से हम गैसेस में से और अल्कोहल में से वाटर को रिमूव आउट करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं। स्टील मेकिंग में भी कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। वाटर ट्रीटमेंट में भी कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है ताकि उसे पोर्टेबल किया जा सके, पानी को पीने के काबिल बनाया जा सके। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम CaOH ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर, जिसकी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, डबल सॉल्ट है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2। तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हम हासिल करते हैं फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड। इन द सेम वे प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में भी कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड का डियर स्टूडेंट्स कॉमन नेम भी आपने ध्यान में रखना है, क्विक लाइम। क्विक लाइम। सोडा लाइम, ये बेसिकली मिक्सचर है कैल्शियम ऑक्साइड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और सोडा लाइम हम यूज करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर। इंपॉर्टेंट मिक्सचर है सोडा लाइम। यह मिक्सचर है कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और इस मिक्सचर को हम यूज करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर। तो नेक्स्ट सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट सॉल्ट है वो है जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट विद 2 वाटर मॉलिक्यूल, और जहां वाटर के जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो कहलाएंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम इटसेल्फ फर्टिलाइजर है, क्योंकि ये सोर्स है कैल्शियम का और सल्फर का, और जब प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिक्वायर हो कैल्शियम और सल्फर तो हम जिप्सम को एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल भी जिप्सम से प्रिपेयर होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जिसका फार्मूला आप बोर्ड पर देख सकते हो, CaSO4 होल ट्वाइस डॉट 1 वाटर मॉलिक्यूल। और प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम प्रिपेयर करते हैं कास्ट, स्टैचूज, क्वाइंस, और इससे प्रिपेयर होती हैं बैंडेजेस। जब बोन ब्रेक हो जाती है तो सर्जन बोन को सेट करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की बैंडेजेस उसके ऊपर लगा देता है, जो आफ्टर सम टाइम वाटर की रिमूवल से हार्ड हो जाती हैं, जिससे जो बोन ब्रेक हुई है वो अपनी जगह से फर्दर डिस्प्लेस नहीं हो पाती, एंड आफ्टर सम टाइम पेशेंट रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारे पास
पोटाशियम नाइट्रेट, और ये भी फर्टिलाइजर है क्योंकि ये सोर्स है पोटाशियम का और नाइट्रोजन का। और पोटाशियम नाइट्रेट से फर्दर हम बनाते हैं फ्लिंट ग्लास। ये वही ग्लास है जो हम लेंसेज में यूज करते हैं, यानी फ्लिंट ग्लास लेंसेज फॉर्मेशन में यूज होते हैं। लास्ट टॉपिक डे स्टूडेंट्स हमारी इस चैप्टर का वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने जब टॉपिक सॉल्ट पढ़ा था, सॉल्ट की टाइप्स पढ़ी थी, तो वहां इस टर्म को डिस्कस किया था। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सॉल्ट एंड वाटर होता है। एसिड प्लस बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। और इसकी टिपिकल एग्जांपल हमारे पास HCl जो एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, दोनों कंबाइन होके न्यूट्रलाइज होके प्रोड्यूस करेंगे NaCl जो सॉल्ट है, और साथ बनेगा वाटर। डियर स्टूडेंट्स, आपने डेफिनेटली ये लेक्चर फॉलो किया होगा। आपने इन सॉल्ट्स के यूजेस एक दफ़ा टेक्स्ट बुक से भी रीड आउट करने हैं और अपनी नोटबुक पर इनको पुट भी करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।